आज मैं आपको भरे हुए बैगन की इतनी ज़्यादा टेस्टी और यमी सब्जी बताने वाली हूँ कि जिसे आपने इस तरह एक बार ट्राई किया तो डेफिनेटली कभी भी आप भरे हुए बैगन बनाएंगे तो आप इसी तरह बनाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने 1 मुट्ठी के आसपास मूंगफली ली है। मूंगफली की क्वांटिटी और बाकी के मसालों की क्वांटिटी आप अपने बैगन के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मुट्ठी के आसपास हमने यहाँ पे मूंगफली ले ली है। इसको काफ़ी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे जब तक हमारी मूंगफली के जो छिलके हैं वो अलग नहीं हो जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसको हम थाली में निकाल लिए हैं और थोड़ी सी जब हमारी मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो मसल मसल के इसके सारे छिलकों को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे मेरी मूंगफली के छिलकों को हमने मसल के थोड़ा सा अलग कर लिया है और अब हमने इसके छिलकों को निकाल दिया है और मूंगफली को हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे साफ कर लिया है। मूंगफली को साइड में रख देंगे। यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे। यहाँ पे रफली चॉप किया हुआ हमने यहाँ पे 1.5 ओनियन लिया है। छोटे छोटे हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। और यहाँ से 10 से 12 कली लहसुन की ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। तीखा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की डंडी थी, उनको हमने धनिया की डंठल को भी इसी मसाले में ऐड कर लिया है और ढक्कन लगा के उसके हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत फाइन प्यूरे नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और पीसते समय एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी नहीं ऐड करना है, आपको बिना पानी के ही इस मसाले को रेडी करना है। तो यहाँ पे एक थाली ले ली है। थाली में मसाला हमने मिक्सी के जाल से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है जितना दरदरा पिसा है इतना ही आपको रखना है। वापस से उसी मिक्सी के जाल को हमने फिर से ले लिया है और जो मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी है उनको हम इसमें डाल देंगे। प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक की क्वांटिटी आप अपने बैगन के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली को भी मैंने पीस लिया है। मूंगफली का जो पाउडर है उसको एकदम फाइन आपको पीसना है जितना आपका पाउडर में पीस सके। तो यहाँ पे मूंगफली को भी काफ़ी अच्छे से हमने पीस लिया है, उसको हमने थाली में निकाल लिया है। अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो मूंगफली को डालने के बाद अब हम इसमें 1 बड़ी चमची हम यहाँ पे हींग ऐड करें, क्योंकि बैगन भरने वाले हैं इसलिए हींग का डालना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो क्योंकि बैगन बादी होता है इसलिए हींग का प्रयोग बैगन में होता ही होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हींग 1 चमची डाल दी है। इसी के साथ साथ हमने 1 बड़ी चमची यहाँ पे खटाई का प्रयोग किया है, पीसी हुई। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर उससे जो आपका ये मसाला है भरने वाला ये गीला हो सकता है, इसलिए हो सके तो आप खटाई का ही प्रयोग करिएगा। और अगर ना हो तो फिर आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने 1 चमची यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, आधी चमची हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हल्दी की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने हल्दी डाली है और उसके बाद जब हम अपने बैगन को भरेंगे उसके बाद हम तेल में भी हल्दी डालने वाले हैं। तो इसलिए आपकी हल्दी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आप हल्दी का प्रयोग थोड़ा ही करिएगा। और इसी के साथ साथ जो सॉल्ट है वो हम 3 जगह अलग अलग प्रकार से डालने वाले हैं, इसलिए आप सॉल्ट को भी थोड़ा कम ही रखिएगा। तो 2 मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने पानी में बैगन को पहले से डाल के रखा हुआ था। यहाँ पे मेरे हरे वाले बैगन हैं, आप इसकी जगह पे नीले वाले भी बैगन ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो बैगन लिए हुए हैं वो छोटे छोटे ही बैगन हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो बड़े बैगन को भी ले सकते हैं, पर उसको पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जो छोटे बैगन होते हैं ना इनके अंदर बिया भी नहीं होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, इसलिए मैंने यही बैगन लिए हुए हैं। तो आप चाहो तो नीले वाले भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बैगन को ले लिया है। काफ़ी अच्छे से आप इनको कपड़े से पोंछ लीजिएगा। पीछे की जो डंडी है उसको हमने यहाँ पे कट नहीं किया है। बैगन को हम यहाँ पे 4 पार्ट में कट कर देंगे। पूरे बैगन को कट नहीं करना है, केवल आधे में ही चीरा लगाना है। एक हमने सामने से लगाया है और एक दोनों दूसरे साइड से भी हम कर देंगे। तो मतलब बैगन के जो पार्ट है वो 4 फोल्ड में हमने 4 पार्ट में यहाँ पे हमने कट कर दिया है। और 4 पार्ट में कट करने से एक चीज़ और भी होती है कि अगर बैगन में आपके कीड़ा है तो वो भी ईजिली आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्ट को हमने ओपन कर लिया है और इसमें हमने मसाले को काफ़ी अच्छे से भर दिया है। तो मसाले की फिलिंग काफ़ी अच्छे से नीचे तक आप करिएगा जहाँ तक आपकी डंडी है, इसीलिए हमने डंडी का पार्ट यहाँ पे कट नहीं किया। और इस तरह हमको अपने बैगनों को भर लेना है। पहले आधे पार्ट में आपको मसाले की फिलिंग करनी है और उसके बाद दूसरे पार्ट को ओपन करके उधर से भी आधे पार्ट में आपको मसाले की फिलिंग को भरना है। इस तरह आप बैगन भरेंगे तो बैगन के अंदर के मसाले भी नहीं निकलेगा और बैगन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगेगा। तो एक बार ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आप उंगली चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये सब्जी टेस्टी बनती है। तो बैगन को इसी तरह काफ़ी अच्छे से हम फिल कर लेंगे दोनों साइड से, आधे पार्ट को पहले और उसके बाद आधे पार्ट को ओपन करके काफ़ी अच्छे से इसी तरह हम अपने सभी बैगनों को भर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी बैगनों को भर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मसाला हमारा यहाँ पे बच गया है, इसको हम अपनी सब्जी में बाद में प्रयोग करेंगे। अगर आपका नहीं बचता है तो
तो भी कोई बात नहीं है, अगर बच जाएगा तो बाद में हमारे ग्रेवी में ये प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे एक पैन हमने चढ़ा दिया है, पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और जब हमारा पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास तेल। अभी हमने यहाँ पे तेल बहुत ही कम डाला है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बैगन को केवल सेलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे अभी हमने तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और हल्दी को चारों तरफ पैन में घुमा देंगे जिससे हमारी हल्दी पूरे पैन में और तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे तेल को अच्छे से घुमाने के बाद जो हमने बैगन भर के रखे थे उनको एक एक करके हम अपने पैन में रख देंगे। पहले बैगन को हम अच्छे से यहाँ पे रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी ग्रेवी को रेडी करेंगे। इससे क्या है कि हमारी सब्जी बनती तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, उसके अलावा दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। ऊपर से हल्का सा हमने यहाँ पे नमक इसमें भी स्प्रिंकल कर दिया है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा। ढक्कन लगा दिया है और इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रोस्ट होने देंगे। इधर हमने एक मिक्सी जार वही फिर ले लिया है जिसमें हमने मूंगफली पीसी थी। इसमें 4 टमाटर को रफली चॉप करके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे 1 चमची सौंफ ऐड की है। इससे हमारी जो ग्रेवी है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है और सौंफ हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और इसका कॉम्बिनेशन बैगन के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। और यहाँ पे आधी चमची हमने जीरा डाल दिया है और अब हम इस मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर भी हमने पानी का प्रयोग नहीं किया है, काफ़ी अच्छे से हमने एकदम फाइन प्यूरे यहाँ पे टमाटर की बना ली है और इसको अब हम साइड में रख देंगे। इधर जो मेरे बैगन है वो काफ़ी अच्छे से एक साइड से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम पलट के दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो बैगन है वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस तरह भी जैसे हमने बैगन को यहाँ पे रोस्ट किया है इस तरह भी आप रोस्ट करके दाल चावल वगैरह के साथ खा सकते हैं, पर इसकी जो हम ग्रेवी बनाएंगे इस तरह आप ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यमी बैगन बनते ही हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आए और आप ये सब्जी ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है, क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा आता है कि पूछिए नहीं। तो यहाँ पे बैगन काफ़ी अच्छे से एक साइड से रोस्ट हो चुके हैं, दूसरे साइड से भी ढक करके इनको हम दूसरे साइड से भी काफ़ी अच्छे से रोस्ट होने देंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड से भी बैगन काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और मेरे बैगन काफ़ी हद तक पक भी चुके हैं। दोनों साइड से ढक्कन लगा करके आप इनको रोस्ट कीजिएगा और ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे तो फटाफट से आपके बैगन रोस्ट भी हो जाएंगे और आधे से ज़्यादा कुक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बैगन हमारे दोनों साइड से रोस्ट हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कुक भी हो चुके हैं। अभी एकदम जरा सा ही है कि थोड़ा सा भी कच्चे हैं, तो बाकी की जो कुकिंग है वो हमारी ग्रेवी के साथ हो सकती है। और अगर आप इनको ऐसे ही खाना चाहते हैं तो इसी समय ढक्कन लगा करके आप इनको और भी पका सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है क्योंकि हमारे ग्रेवी के साथ भी अभी बैगन हमारे पकेंगे। मैंने सभी बैगनों को निकाल लिया है और उसी पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और तेल को काफ़ी अच्छे से घुमा देंगे और इसमें ही हमने 1 छोटा चम्मच फिर से जीरा डाला है। जीरा हमारा हल्का सा कुक होना स्टार्ट हो गया है। इसी जगह पे हम 1 चम्मच यहाँ पे हींग डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी हींग हमने स्टार्टिंग में मसाले में बैगन को भरने में डाली थी और यहाँ पे थोड़ी हींग हमने तेल में डाली, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था जो भी चीज़ें डालेंगे वो थोड़ा हम वहाँ पे यूज़ करेंगे और थोड़ा अपने तेल में यूज़ करने वाले हैं। इससे क्या है कि हमारी हींग का फ्लेवर ज़्यादा ना हो जाए, हल्दी का जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इस हिसाब से ही हमको थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर डालना है। और यहाँ पे नमक भी हमने कई पोर्शन में डाला है, इसलिए नमक की भी क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है बैगन के ऊपर से हम नमक डालते हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें सॉल्ट हो जाता है और आपके जो बैगन है वो खाने में सादे सादे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे बैगन की जो हमारी टमाटर और सौंफ और जीरे की जो ग्रेवी थी उसको भी हमने तेल में डाल दिया है और काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया। और जो थाली में हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया था उसको भी हमने इसी में डाल दिया, क्योंकि बचा हुआ मसाला है फिर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी हमने ऐड कर दिया। अगर ये बचता है तो आप ऐड कीजिए, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मसाले को भी हम अपने टमाटर में मिक्स ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और यहाँ पे ढक्कन लगा करके कम से कम 5 मिनट हम अपनी ग्रेवी को पकने देंगे, जिससे कि क्या है हमारी जो ग्रेवी है वो अपना तेल जब तक रिलीज़ नहीं कर देती। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से तेल रिलीज़ कर दिया है और काफ़ी बढ़िया हमारी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा धनिया पाउडर, इसी के साथ साथ फुल चम्मच हम यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा आधा चम्मच हमने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च डाली है और इस जगह हम अपनी ग्रेवी में भी थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पोर्शन में हमने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। बैगन के भरने में हमने सॉल्ट डाला था, फिर जब हमने बैगन को फ्राई किया था तो ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और इस जगह हम अपनी ग्रेवी में भी हमने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। तो सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब जो हमारा मिक्सी जाल था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और मिक्सी जाल को धो करके वो पानी भी हमने इसमें डाल दिया है। तो मसाले के साथ पानी को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला ऑलरेडी पहले से पका हुआ है तो काफ़ी अच्छे से, और इसी जगह अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में ग्रेवी रखनी हो तो इसी जगह आप पानी की क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे
पानी डालने के बाद काफ़ी अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अब हमें ऐसी ही ग्रेवी यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे जो मेरे बैगन भरे हुए थे, जिनको मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, उनको एक एक करके अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो भी कितनी ज़्यादा शाइनी लग रही है और हमारे भरे हुए जो बैगन है थोड़े से जो अभी कच्चे हैं, जिनको मैंने इस हिसाब से रखा हुआ था, वो हमारी ग्रेवी के साथ काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएंगे और जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो हमारा जो बैगन है काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमारा जो बैगन है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है। सभी बैगनों को मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेवी में ऐड कर दिया है और उसके बाद ढक्कन लगा के कम से कम 5 मिनट पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, हमारा बैगन एक साइड से काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब हम इन सभी बैगनों को पलट देंगे दूसरी साइड से भी और दोनों साइड से इनको ऐसे ही हम दोनों साइड से ढक्कन लगा के पका लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर बैगन छोटा होता है वो भी अच्छी बात है, मतलब पकता जल्दी है। दूसरा क्या है कि जैसे हम बैगन बनाते हैं उसके बाद आप ग्रेवी के साथ बैगन बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका बैगन अंदर तक पूरा फ्लेवरफुल होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप खाली बैगन को भर लिया और भर के तेल में आप इनको फ्राई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मसाला तो खा लेते हैं पर बैगन पीछे साइड एकदम सादा सादा रहता है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं आता है, तो वो बैगन वहीं पे वो छोड़ देते हैं। पर इस तरह आप बैगन बनाते हैं ना, तो आपका बैगन पूरा फ्लेवरफुल बनेगा और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेगा। आपके घर में भी आपने नोटिस किया होगा ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगा इसलिए आपके साथ भी मैंने शेयर किया। यहाँ पे मैंने बैगन को पका लिया है वापस से ढक्कन लगा के और बैगन मेरा पक चुका है, आप देख सकते हैं। ऊपर से हम यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। आप देख सकते हैं जो मेरी सब्जी है वो दिखने में कितनी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है और यकीन मानिए अगर आपने इस तरह ट्राई किया तो बैगन की डंडी तक लोग खा लेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी और यमी ये सब्जी बनती है। तो एक बार बैगन की सब्जी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ये सब्जी आप चाहे पराठे के साथ बनाइए, रोटी के साथ बनाइए, इवन दाल चावल के साथ भी बनाइए, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। यहाँ पे मैंने इनको पराठे के साथ सर्व किया है, आप इनको दाल चावल वगैरह के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये बैगन की सब्ज़ी बनती है। और अगर आपको हमारी बनाई हुई ये सब्ज़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगी गाइस, फिर वो चाहे कुकिंग हो या फिर सिलाई। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण। और इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वापस हमारे चैनल पर आइएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको ये सब्जी हमारी अच्छी लगी हो तो। यार फिर से आप सभी को जय श्री कृष्ण।